पिछले कुछ समय से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं, जबकि इससे पहले उनके कांग्रेस में शामिल होने की खबरें चल रही थी। दावा यहां तक किया जा रहा था कि पीके को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन अब कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर के सुर पूरी तरह बदल गए हैं और वो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले थे। देश की सबसे पुरानी पार्टी में उन्हें काफी संभावनाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस से पीके की बात नहीं बनी तो वो अब उस पार्टी को अपने निशाने पर ले रहे हैं, जिसे वो पहले बीजेपी का विकल्प बताते थे। ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति का काम कर रहे प्रशांत किशोर कांग्रेस को कमजोर कर टीएमसी को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण है कांग्रेस नेताओं को टीएमसी में शामिल कराने का पीके का अभियान। साथ ही पीके कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो कांग्रेस पर निशाना ना साधते हों। उसी कड़ी में रणनीतिकार पीके ने कांग्रेस पार्टी पर फिर निशाना साधा है। साथ ही संकेत दिए कि ममता बनर्जी तीसरा मोर्चा बनाने की जिस कवायद में जुटी हुई हैं, वो उनका सही कदम है और ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं। पीके ने कहा कि कांग्रेस के बिना भी भारत में विपक्ष संभव है। पीके ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि अगर पार्टी को बचाना है तो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुने। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि एक ट्वीट और कैंडल मार्च के जरिए आप भाजपा को हरा नहीं सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1984 के बाद कांग्रेस को अकेले एक भी लोकसभा चुनाव में जीत नहीं मिली है। बीते 10 साल में कांग्रेस को 90% चुनावों में हार मिली है। कांग्रेस नेतृत्व को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो सभी की सुनते हैं, यही उनकी ताकत है। उन्हें पता है कि आखिर लोगों को क्या चाहिए। पीके ने ये भी कहा कि अगले कुछ दशकों तक भाजपा के इर्द गिर्द ही देश की राजनीति घूमेगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।